पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के साथ एनकाउंटर में गोली लगने से मेजर मोइज अब्बास शाह मारा गया है। मेजर मोइज अब्बास शाह वही ऑफिसर है जिसने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारत के एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मेजर मोइज अब्बास शाह की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना दक्षिण वजीरिस्तान के सरगोधा इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, जिसकी अगुवाई स्पेशल सर्विस ग्रुप के अधिकारी मेजर मोइज अब्बास शाह कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान के बीच गोलीबारी में आतंकियों की गोली लगने से मेजर मोइज अब्बास शाह और पाकिस्तानी सेना के लांस नायक जिब्रान उल्लाह की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसकी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी में मेजर की रैंक पर तैनात मोइज अब्बास शाह पाकिस्तान के चकवाल जिले का रहने वाला था और इसकी उम्र 37 साल थी। वैसे किस तरह से पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को अपने देश में शरण दी, ट्रेनिंग दी और भारत और पाकिस्तानी शिया समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, वो कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बन गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। अब सवाल ये बनता है कि टीटीपी का गठन आखिर कब हुआ? साल 2007 में पाकिस्तानी सेना की तरफ से लाल मस्जिद पर सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिसके विरोध में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नाम का आतंकी संगठन बना। इस आतंकी संगठन का संस्थापक सदस्य कारी हुसैन मसूद, जिसने सबसे पहले टीटीपी के आतंकियों को सुसाइडर बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी थी, वो साल 2007 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के आतंकियों को फिदाहीन हमले की ट्रेनिंग देता था। अब सवाल ये भी बनता है कि तहरीक-ए-तालिबान भी क्या है? इसी तरह आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के अभी के प्रमुख नूर वाली मसूद की 90 के दशक में आतंक की ट्रेनिंग जैश-ए-मोहम्मद के बन्नू स्थित आतंकी कैंप में हुई थी, जहां पर अफगानिस्तान में जिहाद के लिए आतंकियों को तैयार किया जाता था। इसी तरह तहरीक-ए-तालिबान के कई कमांडर लश्कर-ए-जहांगवी आतंकी संगठन छोड़कर टीटीपी में शामिल हुए, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने शिया समुदाय को निशाना बनाने के लिए तैयार किया था। वहीं ये भी बता देते हैं कि भारत का बालाकोट स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन की कहानी क्या है, जो आखिर सभी को याद होगी। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद यानी जेईएम के आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाया तो देश सन्न रह गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जेईएम के आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया। इसे भारत में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इस हमले में जैश के कई बड़े आतंकी मारे गए। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान वायुसेना यानी पीएएफ ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की और भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। विंग कमांडर अभिनंदन उस समय श्रीनगर के 51 स्क्वाड्रन में तैनात थे और मिग-21 बाइसन उड़ा रहे थे। उन्होंने पीएफ के एक F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। अभिनंदन ने पाकिस्तान के इस F-16 को चैलेंज किया और आसमान में उसका पीछा करने लगे। लंबी जंग के बाद उन्होंने F-16 को मार गिराया, लेकिन इस डॉग फाइट के दौरान अभिनंदन का मिग-21 विमान में पाकिस्तानी मिसाइल जाकर टकरा गया। उन्हें आखिरकार विमान से इजेक्ट करना पड़ा, लेकिन तब तक वो नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे, यानी एलओसी को पार कर चुके थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चले गए थे और यहीं से जो पाक का मेजर मारा गया है उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था। फिलहाल के लिए ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।